मित्रों नमस्कार। मैं राजेश कुमार आप सभी को सादर अभिवादन। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरक्षण में आरक्षण, कोटे में कोटा क्या होता है और इसकी क्या आवश्यकता है। आज हम समझेंगे कि आरक्षण में आरक्षण क्या होता है। तो मित्रों, यह कॉन्सेप्ट जो है मंडल कमीशन के दूसरे सदस्य LR नायक ने अपनी एक अलग रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो यह आरक्षण लागू होगा, तो अगर एक मुश्त आरक्षण लागू होता है तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो इस LR नायक के रिपोर्ट को सरकार ने तत्कालीन VP सिंह की सरकार ने दरकिनार कर दिया और मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव, शरद यादव के दबाव में उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, जिसमें 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला। उसके परिणामों के बारे में कि कहां तक पिछड़ों का विकास हुआ और कौन कौन से लोग लाभ पाए उसका, तो इसमें आपको जहां तक लाभ की बात है तो उसमें 2 ही 3 जातियां ग्रो कर पाई, क्योंकि जो सत्ताधारी जातियां थी, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, ये लोग लगातार उसके बाद से सत्ता में रहे। और भर्तियों में हमेशा आप सुने भी होंगे समाचार पत्र और तमाम माध्यमों से कि हमेशा पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की गई और अपने लोगों को समायोजित किया गया। तो इससे जाहिर है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में 2-3 जातियों का ही विकास हो पाया। बाकी जातियां जो है वो जस की तस पड़ी रह गई। कुछ जातियां तो ऐसी भी हैं जिनकी सरकारी सेवाओं में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। वो धीरे धीरे आरक्षण में कोटा निर्धारित करने की मांग शुरू हो गई कि जो विकसित जाति हैं आरक्षित वर्ग के, उनको एक कोटा दे दिया जाए उनके संख्या के हिसाब से, और बाकी अन्य पिछड़ी जातियां जो अभी तक सरकारी नौकरियों से वंचित रह गई हैं, उनको देने के लिए उन्होंने कहा कि कोटा निर्धारित किया जाए, जिससे कम से कम उतने लोग तो सेवा में आ जाएंगे जितनी हमारी प्रतिशत और संख्या होगी। इस संदर्भ में बहुत पहले तमिलनाडु में एक केस आया था, चेन्नैया बनाम, नहीं आंध्र प्रदेश का है, चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। उसमें वहां की सरकार ने मांगा था कि हमको अधिकार दिया जाए कि आरक्षण में कोटा निर्धारित किया जाए, लेकिन 5 जजों की बेंच ने एक सुर में कहा कि यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। परंतु इस समय एक पंजाब के मामले को निस्तारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1 अगस्त को फैसला देते हुए कहा कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह आरक्षण में पारदर्शी तरीके से कोटा का निर्धारण कर सकती हैं, जिससे जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वह जो है अपनी भागीदारी पा सके। तो मित्रों, जो कोटे में कोटे का मामला है उसमें आप ये समझिए कि अनुसूचित जाति में भी सिर्फ 1 ही 2 जातियां लाभ पा सकी और बाकी जाति आज भी वही है। जैसे वाल्मीकि समाज है, उसको आप देखिए, वो आज भी जो है उनके घर से कोई भी ऐसे सदस्य नहीं मिलेंगे जो सफाई कर्मी के अलावा कोई सरकारी सेवा में हो। इस तरह से बहुत सी जातियां हैं जो उस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए। वर्तमान में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में आरक्षण यानी कोटा निर्धारित करने का अधिकार जब राज्यों को दिया है, तो इसमें सबसे ज्यादा पीड़ा मायावती और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को हुआ है। उन लोगों को यह डर सताने लगा कि हमारे पास से सारे वोट चले जाएंगे और हम एक जाति की ही नेता बन के रह जाऊंगी। तो भारत सरकार से इन लोगों ने कहा कि बाबा साहब के आरक्षण के सिद्धांत में कहीं कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दबाव के आगे वर्तमान भाजपा की सरकार भी दबाव में आ गई और उन्होंने कहा कि हम संविधान में राज्यों को
कोटा में कोटा निर्धारित करने का अधिकार हम राज्यों को नहीं देने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानेंगे। इसी तरह से मित्रों, उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग में भी कोटे में कोटा निर्धारित करने के लिए राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक हुकुम सिंह कमेटी का गठन किया था। उन्होंने भी अपनी समिति का रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो गैर जाटों और जो गैर चमार जातियों का वोट भाजपा को मिलता है और पिछड़े वर्ग में गैर यादवों का वोट भारतीय जनता पार्टी पाती है, परंतु मायावती और दलित नेताओं के दबाव के आगे चिराग पासवान के या उन लोगों के लिए जो मूल वोट पाती है अन्य गैर यादव पिछड़े का और गैर जाटो दलितों का, उनका भी भला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। और फिर वही स्थिति हो गई कि एक ही जाति के लोग 27% और एक ही जाति के लोग 22% आरक्षण में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे और जो आरक्षण का मूल सिद्धांत है वह जो है अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा और हमेशा वह पिछड़ा ही रह जाएगा और वह दलित ही रह जाएगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि अपनी मांग को जो है पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखा जाए, क्योंकि इस संदर्भ में यह बताना यह भी जरूरी है कि यह सरकार कहती है कि हम पिछड़ों के हिमायती हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग बनाई हुई है जो 3 साल से खाली है और यह सरकार घूम घूम कर ढोल पीटती है कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। आप संवैधानिक दर्जा दे करके भी क्या करेंगे जब वो काम ही नहीं करेगा। न पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है, न अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग आयोग काम कर रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि सारे हिंदू लोग हमारे हैं और जो अधिकार देने की बात आती है तो चुप्पी साध लेती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे चैनल राजेश की बात को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।